आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस किताब से 8वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 7 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 8वें पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और 8वें पाठ का नाम है गरिमामयी भारतीय नारी। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है। आंसर देखें। वर्तमान भारतीय समाज में नारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान युग में भारतीय नारी अपने कौशल से विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है। उदाहरण के लिए संतोष यादव, बछेंद्री पाल, पीवी सिंधु, द्रौपदी मुर्मू आदि अपने अपने क्षेत्र में अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त कर रही हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। वानप्रस्थ होने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से क्या कहा, इससे उनका क्या भाव प्रकट होता है। आंसर देखें। वानप्रस्थ होने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम आज्ञा दो तो मैं वानप्रस्थ लेने का विचार रखता हूँ। ये वानप्रस्थ का मतलब होता है वन में जाने का। मेरे धन आदि को तुम और कात्यायनी यानी कि दूसरी पत्नी परस्पर बांट लो। उनके इस कथन से उनका अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम तथा सम्मान का भाव प्रकट होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था, वह किसकी शिष्या थी। आंसर देखें। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। वे भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपनी मानस कन्या निवेदिता कहते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया। आंसर देखें। सन 1899 ईस्वी में महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया, यानी कि सफाई से संबंधित सभी कार्य अपने हाथ में ले लिए। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गए। यानी कि जो प्लेग की महामारी थी उस समय पर भगिनी निवेदिता से प्रेरणा लेकर जो भारतीय युवक और युवतियां थीं पीड़ितों की सहायता करने के लिए घरों से बाहर आए। इसका एक अच्छा परिणाम यह निकला कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना भी दूर हो गई और इसका ये फ़ायदा हुआ जो छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराई थी इसको भी दूर किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई। आंसर देखें। सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक क्षेत्र में निम्नलिखित भूमिका निभाई। पहला, उन्होंने 18 दिसंबर 1917 को देश की 18 प्रमुख महिलाओं के साथ मिलकर तत्कालीन वायसराय जेम्स फोर्ड के सामने महिला मताधिकार की मांग रखी जो सन 1922 में स्वीकार कर ली गई। उसके बाद 1919 में उन्होंने मुंबई में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में लगभग सभी राजनेताओं के साथ काम किया। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी। सन 1917 से सन 1947 के बीच उन्होंने स्वतंत्रता की हर महत्वपूर्ण घटना के अंदर यानी कि सक्रिय भागीदारी की, यानी कि हर घटना के अंदर भाग लिया। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है इसमें सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया। आंसर देखें। जिस समय भारतीय जनमानस विदेशी दासता से मुक्ति के लिए छटपटा रहा था उस समय सौंदर्य की गायिका सरोजिनी नायडू अपने देशवासियों की पुकार की उपेक्षा नहीं कर सकी। यहाँ पर यह बताया गया है कि सरोजिनी नायडू ने देशवासियों की पुकार पर
देशभक्ति के जो गीत थे और लेख लिखे थे, यानी कि वो सौंदर्य की गायिका थी, लेकिन देशवासियों की पुकार का मतलब है यानी कि देशवासियों को जागृत करने के लिए, यानी कि देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए उन्होंने देशभक्ति के गीत लिखे और लेख लिखे। उनकी लेखनी से नव जागरण का शंखनाद फूट पड़ा और इसी कारण उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता भारत क्यों आकर बस गई? आंसर देखें। आयरलैंड में जन्मी, यानी कि आयरलैंड में जन्म हुआ था मार्गरेट नोबल। भगिनी निवेदिता का मूल नाम, यानी कि ये जो है मार्गरेट नोबल, उनका मूल नाम है। जब स्वामी विवेकानंद के मुख से आत्मज्ञान पर आधारित भाषण और दर्शन की व्याख्या सुनी, तब उनमें भारत को आत्मसात, यानी कि भारत के बारे में जानने की प्रबल इच्छा हुई। भारत को जानने समझने की इच्छा उन्हें भारत खींच लाई और वे यहीं आकर बस गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। भगिनी निवेदिता को यह नाम किसने दिया? अन्य महापुरुषों ने उन्हें किन नामों से पुकारा? आंसर देखें। आयरलैंड देश की निवासी मार्गरेट नोबल को भगिनी निवेदिता का नाम अरविंद घोष ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपनी मानस कन्या निवेदिता कहा तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें लोक माता कहकर पुकारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। भगिनी निवेदिता ने प्लेग व बाढ़ की स्थिति में भारतीयों की सेवा कैसे की? आंसर देखें। प्लेग की स्थिति में सन 1899 में कलकत्ता में प्लेग भयंकर महामारी के रूप में फैला। भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथ में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक भारतीय युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए। उसके बाद बाढ़ की स्थिति में सन 1906 में पूर्व बंगाल में अकाल व बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगिनी निवेदिता ने पानी व कीचड़ में फंसे लोगों तक ज़रूरत की सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन की रक्षा की। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखें। 5वां क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता ने क्रांतिकारी भारतीय नेताओं की कैसे सहायता की? आंसर देखें। भगिनी निवेदिता के मन में अरविंद घोष तथा उनके क्रांतिकारी साथियों के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने पुस्तकालय में रखे क्रांति साहित्य के बड़े भंडार को बंगाल के क्रांतिकारियों के हाथों में सौंप दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरोजिनी नायडू के बचपन पर प्रकाश डालिए। आंसर देखें। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। सरोजिनी नायडू को बचपन में ही भाषा और साहित्य के संस्कार मिले। उनके पिता चाहते थे कि वह गणितज्ञ बने, परंतु उनकी रुचि काव्य में थी। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नारी ने राजनीति के क्षेत्र में योगदान नहीं दिया? तो लोपामुद्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नारी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान दिया? तो सभी के नाम लिखे हुए हैं, गार्गी और मदालामय, मैत्रेयी और अश्वघोषा, लोपामुद्रा और विद्योत्मा, यानी कि इन सभी भारतीय नारियों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उसके बाद है, याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? कात्यायनी। अगला क्वेश्चन है, सन 1899 में प्लेग की भयंकर महामारी कहाँ फैली थी? कोलकाता में फैली थी। भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन के कितने वर्ष भारत की सेवा में अर्पित किए? तो 14 साल। उसके बाद किसके परामर्श से सरोजिनी नायडू की लेखनी को भारतीयता से ओतप्रोत कर दिया? एडमंड सोए। उसके बाद रिक्त स्थान पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नारी का स्थान बहुत गौरवमय और महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग से आधुनिक युग तक राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय नारी ने योगदान दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि तुम आज्ञा दो तो मैं वानप्रस्थ होने का विचार रखता हूँ।
नेक्स्ट है भगिनी निवेदिता आयरलैंड में जन्मी जरूर थी परंतु उनकी आत्मा विशुद्ध भारतीय थी। उसके बाद सरोजिनी नायडू की लेखनी से नव जागरण का शंखनाद फूट पड़ा। तो ये थे 10वीं कक्षा की नई नैतिक शिक्षा की किताब से 8वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।